अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इल्मुल बदी के मुतालिक, और आज पूरे इल्मुल बदी को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इल्मुल बदी के मुतालिक इन्होंने कुछ लिखा है। कुछ मसाइल हैं जो इल्मुल बयान में डिस्कस किए जाते हैं, कुछ मसाइल हैं जो इल्मुल मानी में डिस्कस किए जाते हैं, और इसी तरीके से कुछ मसाइल हैं जो इन दोनों में नहीं डिस्कस किए जाते हैं। और ये मसाइल तकरीबन ऐसा होता है कि अल्फाज को खूबसूरत बनाना, मानी को खूबसूरत बनाना, लफ्ज़ को लफ्ज़ के हिसाब से और मानी के हिसाब से। चुनांचे हम देखते हैं कि ये जो मसाइल हैं मुहस्सनात होते हैं या मुहस्सनात बदिया जिसको कहेंगे, ये दो अक़साम में बढ़ जाते हैं। एक है मुहस्सनात लफ्ज़िया, जहाँ पर लफ्ज़ के साथ खेल किया जाता है, लफ्ज़ के साथ खेल किया जाता है और लफ्ज़ को खूबसूरत बनाया जाता है। और एक होते हैं मुहस्सनात मानविया, जहाँ माने को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो मुहस्सनात बदिया। और मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, मुहस्सनात बदिया ये वो चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल असर इन्हितात में बहुत ज़्यादा किया गया था। किसमें? असर इन्हितात में बहुत ज़्यादा किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना अपने शेर में, नसर में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप नमक को नमक के हिसाब से डालेंगे। ये नहीं कि आप नमक को जायका बढ़ाने के लिए आप पूरा नमक ही पूरा डिब्बा डाल देंगे या पूरा पैकेट डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। जितनी ज़रूरत होगी उतनी ज़रूरत। तो मुहस्सनात लफ्ज़िया, मुहस्सनात बदिया, मानविया अगर ज़रूरत के मुताबिक हो तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो तो वो असर इन्हितात की तरह बुरे माने जाते हैं, अच्छे नहीं तस्लीम किए जाते। तो सबसे पहली किस्म जो है मुहस्सनात लफ्ज़िया को हम पढ़ेंगे, और आपको याद करना होगा कि मुहस्सनात लफ्ज़िया कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर जिनास है, फिर उसके बाद सजा आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका इख्तिबास आएगा, फिर उसके बाद मुहस्सनात मानवी आएंगे जहाँ पर तौरिया आएगा, और बहुत सारे आएंगे, उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिनास है आपका। जिनास किसको कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ में जाते हैं कि जिनास कहते किसको हैं। तो जिनास की तारीफ़ के बारे में ये फरमाते हैं कि अल जिनासो अन यतशाबहल लफ्ज़ान फिन नुत्क़ी, कि दो लफ्ज़ बोलने में यकसा हों, बोलने में यकसा हों, बिल्कुल नुत्क़ मतलब उनका यकसा हो, वयख्तलिफ़ा फ़िल माना, और माने में मुख्तलिफ हों, बोले बिल्कुल यकसा जा रहे हों लेकिन माना उनका मुख्तलिफ हो। और जिनास की दो किस्में आती हैं, जिनास ताम और जिनास गैर ताम। अब जिनास ताम जैसे इन्होंने बताया कि नुत्क़ में बिल्कुल मुशाबे हों, तो कभी क्या होता है कि ताम बिल्कुल मुशाबे होते हैं, हर चीज़ में मुशाबे होते हैं। हरूफ कौन से हैं उसमें, उनकी शक्ल कौन सी है, शक्ल मतलब इराब कौन सा है उसमें, उनकी तादाद कितनी है उसमें भी बराबर, उनकी तरतीब क्या है वो भी सेम है। ठीक है, जैसे एक होता है ज़रबा, एक होता है रज़बा, मिसाल के तौर पे रज़बा या ज़रबा है तो अल्फाज एक से हैं लेकिन तरतीब उनकी उल्टी सीधी है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखना है कि ताम होते हैं किन चार चीज़ों में। नौउल हुरूफ, हुरूफ कौन से हैं, बिल्कुल यकसा हैं। शक्ल इराब बिल्कुल उनका यकसा है, यानी उस पर ज़म्मा तो इधर भी ज़म्मा, उधर फ़तहा तो इधर भी फ़तहा। अदद मतलब जितनी तादाद उनकी है उतनी तादाद इनकी है। तरतीब जैसी तरतीब उसकी है वैसी तरतीब इसकी है। ये होता है ताम। और गैर ताम भी हुआ करता है। क्या होता है? गैर ताम भी हुआ करता है। वह हुआ मख्तलफ़ फ़ीही लफ्ज़ान फ़ी वाहिद मिनल उमूर मुतक़द्दिमा, और गैर ताम वो है जो इन चारों में से कोई एक मुखालिफत हो जाए। जैसे नौउल हुरूफ अलग अलग हो जाएँ, या फिर एराब अलग हो जाए, या फिर तादाद अलग अलग हो जाए, उसकी 4 है इसकी 5 है, उसकी 4 है इसकी 3 है, तरतीब अलग अलग हो जाए, जैसे ज़रबा और रज़बा मैंने बताया। तो अभी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो जिनास कितना होता है? जिनास दो तरीके का होता है, और दोनों की मिसालें ये हमको दे रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जिनास ताम की मिसालों को देखने की कोशिश करिए। जिनास ताम की पहली मिसाल क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व यौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैर साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी मुजरिम कसम खाएंगे ये तो थोड़े दिन के लिए रह के आए। तो साआ ये क़यामत के माने में है, ये भी साआ है लेकिन ये वक्त के माने में है, ये घड़ी के माने में। किसके माने में? वक्त के माने में। ये क़यामत के माने में, ये किसके? घड़ी के माने में। साअतुन, ये भी साअतुन, साआ साआ बिल्कुल नुत्क़ में। यतशाबहा अल-लफ़्ज़ान फ़िन नुत्क़ी, नुत्क़ में बिल्कुल यकसा हैं लेकिन यख्तलिफ़ा फ़िल माना, दोनों के माना अलग अलग हैं। लेकिन आप देखें ये तमाम के तमाम ये दोनों बिल्कुल हर चीज़ में बराबर हैं। हरूफ यकसा हैं, सीन सीन अलिफ ऐन ता। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये अच्छे से याद कर लेना कौन से चार हरूफ है। नौउल हुरूफ, शक्रुल हुरूफ, इसी तरीके से अददुल हुरूफ, और इसी तरीके से तरतीबुल हुरूफ, और तीनों चारों की मिसालें यहाँ पर आएंगी। जिनास ताम की दूसरी मिसाल क्या है? अल्लाह शायर ने अपने छोटे बेटे जिसका इंतकाल हो गया उसके मरसिये में कहा याहया के बारे में। बेटे का नाम क्या है? याहया है। वसम्मैतुहु याहया लियाहया फलम यकुन, और मैंने उसका नाम याहया रखा है ताकि वो ज़िंदा रहे। तो याहया ये नाम है और लियाहया ये ज़िंदा रहने के माने में, लिव के माने में है।
ये यहया पहला वाला यहया ये अलम है, ये नाम के माने में है, ये नौन है, और ये यहया जो है ये आपका वर्ब है और ज़िंदा होने के माने में है। ठीक है, तो यहीं पर है, यहीं पर आपका मिल जाता है, दोनों अलग अलग माने में है लेकिन यकसा हैं। अब आता है जिनासे गैर ताम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर, तुम यतीम पे जुल्म ना करो, उसको दबाओ ना, कहर माने दबाना, प्रेस करना, ठीक है, उसको दबाओ ना। वो अम्मस साइल फ़ला तनहर, और साइल को तुम झड़को ना। तो आप देखें तक़हर तनहर बोलने में बिल्कुल यकसा हो रहा है ना, तक़हर तनहर, तक़हर तनहर, तक़हर तनहर, तक़हर तनहर। सिर्फ एक चीज़ में इख्तिलाफ़ है, वो क्या इख्तिलाफ़ है? काफ में, यहाँ काफ है और यहाँ पर नून है। तक तन, यहाँ काफ है यहाँ नून है, यहाँ काफ है यहाँ नून है। तो ये क्या हुआ? नौउल हुरूफ, हर्फ कौन सा है इसमें इख्तिलाफ़ है, इसमें अलग हरूफ है, इसमें अलग हर्फ है, इसमें अलग हर्फ है, यानी इस पूरे उसमें अलग अलग हरूफ हैं। ठीक है, अलग अलग हरूफ है, सिर्फ एक ही चीज़ में इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये जिनासे गैर ताम है, जिनासे गैर ताम है। बोले में यकसा हैं, बोलने में बिल्कुल यकसा हैं, लेकिन माना इनका अलग अलग है। तो ये कौन सा है? नौउल हुरूफ। इस तरीके के सवाल भी अब बनने लगे, पहले नहीं बना करते थे, मतलब इतनी डिटेल में जाके। पहले सिर्फ इतना पूछ लेते थे जिनास सजा ये करके, लेकिन अभी जिनास में नौउल हुरूफ है, अददुल हुरूफ है, तरतीबुल हुरूफ है, ये सवाल आने लगे हैं। अभी तक शायद एक बार आया है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लेना। दूसरी मिसाल, हल्ला नहा का नुहा का अनलो मिम्रिन लम युल्फ़ गैर मुनअमिन बिशक़ाई, तुम्हारी अक़ल ने क्यों नहीं रोका। हल्ला नहा का नुहा का, तुम्हारी अक़ल ने क्यों नहीं रोका। तो आप देखें नहा और नुहा, ये है नहा और ये है नुहा। आप देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शक्ल की प्रॉब्लम है। शक्ल का मतलब जो शक्ल आता है, एराब में प्रॉब्लम है, तश्कील में। यहाँ पर नहा अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ नहा और यहाँ लिख दूँ नुहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? यहाँ पर ज़म्मा यहाँ पर फ़तह है, तो किस में प्रॉब्लम है? शक्ल में। ये नहा जो है पहला वाला नहा, ये फ़ेल है जो कि मना करने के माने में आता है। हल्ला मना का, ठीक है, हल्ला मना का ये वाला माना होगा कि क्यों नहीं रोका। हल्ला मना का अक्लु का, तुम्हारी अकल ने तुम्हें क्यों नहीं रोका। एक नुहा के माना होते हैं अक्ल के, समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बताया? हल्ला मना का अक्लु का, तुम्हारी अकल ने तुम्हें क्यों नहीं रोका। हल्ला मना का अक्लु का, तो नहा और ये नुहा बिल्कुल यकसा हैं बोलने में, सिर्फ थोड़ा सा इराब का फ़र्क है। और तो यहाँ पर क्या होगा? शक्लुल हुरूफ, और ये क्या होगा आपका? जिनासे गैर ताम। शक्लुल हुरूफ और ये क्या होगा आपका? जिनासे गैर ताम। खनसा ने अपने कसीदे में कहा, जिसमें अपने भाई फ़ख्र के वो मर्शिया कह रही हैं, इन्नल बुका हुआ शफ़ाउ मिनल जवा बैनल जवानिही, ठीक है, जो रोना जो है ये शिफा देता है किससे? तकलीफ़ से। जवा माने तकलीफ़ से, बैनल जवानिही, जो तकलीफ़ हमारे दिलों में हो रही, हमारे जिस्म में हो रही होती है, हमारे आज़ा में हो रही होती है, उससे तकलीफ़ दिया करता है। तो अब यहाँ पर जिनासे गैर ताम क्या है? जवा और जवाने। क्या है ये? जवा और जवाने। तो आप देखें जवा और यहाँ पर देखेंगे जवा और जवा बिल्कुल यकसा है, सिर्फ यहाँ पर नेहू बढ़ा दिया गया है, नेहे, तो इसमें अदद का है, पूरा यकसा है। देखिए जवा और जवा यहाँ तक देखेंगे तो यकसा है बिल्कुल, जवा और जवा, बस तरतीब इनके अदद है। अदद यहाँ क्या है? अदद है। यहाँ पर नून और हा को बढ़ा दिया गया है, नून और हा को बढ़ा दिया गया है। और जब नून हा को बढ़ा दिया गया तो माना भी इसका अलग अलग ही है। जवा के माना होते हैं आपका तकलीफ़, और जवाने के माना होते हैं आपके जो आज़ा होते हैं, आसाब होते हैं जिस्म के, ठीक है, उनमें तकलीफ। तो समझ में आ गई बात? तादाद कहाँ से बढ़ गई मैंने बिल्कुल दिखा दिया। जवा यहाँ अलिफ से लेके आएंगे, फिर नून हा को बढ़ा दिया गया, बस बिल्कुल यकसा है। ठीक है, तादाद में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? नौउल हुरूफ, फिर उसके बाद शक्लुल हुरूफ, फिर उसके बाद यहाँ पर अददुल हुरूफ, और चौथी मिसाल में, और चार ही हैं, चौथी मिसाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हारून की बात को नकल करते हुए, जब हारून मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब कर रहे थे और कह रहे थे खशीतु अन तक़ूल, मुझे तो बस ये डर था, अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैनी बनी इसराइल, तुम मुझसे कहोगे तुमने इसराइल के दरमियान फूट डाल दी। फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, तुमने बनी इसराइल के दरमियान फूट डाल दी, मुझे बस इस बात का डर था। अब देखें यहाँ पर है बा या नून, यहाँ पर भी है बा नून या, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? बैना बनी, यहाँ पर बस है कि आपका क्या तरतीब, यहाँ पर है बा या नून, यहाँ पर है बा नून या, यानी वही तीन अल्फाज हैं, तीन हुरूफ है, वही तीन हुरूफ हैं इसमें, लेकिन आगे पीछे कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनका नुत्क बिल्कुल यकसा बनता है, नुत्क मखरज यानी यकसा बनता है, लेकिन इनके माने अलग अलग हैं। बैना के माने दरमियान, बनी के माने औलाद, बनी के माने औलाद। समझ में आ गई? तो इन चारों को याद कर लेना अच्छे तरीके से, मोटी चीज़ है। और यहाँ से सवाल बनने लगे हैं। नौउल हुरूफ, शक्लुल हुरूफ का मतलब एराब, वही ज़म्मा फ़तहा कसरा, फिर उसके बाद अददुल हुरूफ, फिर उसके बाद तरतीबुल हुरूफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका? तरतीबुल हुरूफ। और भी मिसालें हैं, लेकिन चूँकि ये
रिवीजन टाइप है, हम उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, मा माता मिन करम ज़मानी फ़इन्नहु यहया लदा यहया इब्न अब्दुल्ला। तो यहया जो है ये यहया फ़ेल है और यहया जो है नाम है। लम नल्क़ा गैरका इंसान युलाद बिही फ़ला बरहत लिअैन दहर इंसाना। इंसान जो है ये इंसान के माने में है और यहाँ पर ये इंसान दूसरे माने में है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जिनासे ताम बन जाता है। फ़हिम तो किताब का या सय्यदी फ़हिम तो वला अजबुन आहिमा। तो फ़हिम तो ये समझने के माने में है और हिम तो माने इरादे के माने में। फ़ा जो है ये फ़ा असलिया नहीं है, ये असल हामा यहीमो से हिम था, जैसे हामा यहीमो यहाँ आया है तो बोलने में तो यकसा है, लेकिन फ़हिम तो माने समझना, हिम तो माने इरादा करना। फ़ा ये वो वाला पस वाला है, फ़ा जो आतिफ़ा आता है वो वाला है। तो फ़हिम तो ये भी आपका क्या होगा, जिनासे ताम हो गया, लेकिन अलग अलग माने में है। ठीक है, अब्बासुन इज़ा हतदमल बगा। ठीक है, अब्बासुन इज़ा, तो अब्बास वल फ़ज़्लु फ़ज़्लुन व रबियु रबियुन, ये तमाम के तमाम यानी अब्बास अलग अलग माने में है, फ़ज़्ल फ़ज़्लुन ठीक है अलग अलग माने में है, रबियुन अलग अलग माने में है। यानी अब्बास एक नाम है, एक अब्बास होता है मुँह चिढ़ाने वाला। फ़ज़्ल क्या है, एक नाम है, एक फ़ज़्ल होता है मौसम। रबी एक नाम है, एक होता है रबी मौसम। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम आपके जिनासे गैर ताम की मिसालें हैं। किसकी हैं, बल्कि जिनासे ताम की मिसालें, ये सारी अच्छे से याद कर लेना कौन सी जिनासे ताम की मिसालें हैं। और यहाँ पर जिनासे गैर ताम की मिसालें हैं, ये समझ में भी नहीं आता बच्चों को, इतनी डिटेल में नहीं जाना था लेकिन मैं जा रहा हूँ। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अमनी। तो यहाँ पर देखें अमरुन और अमनुन, तो ये जिनासे क्या हुआ, गैर ताम हुआ। और इसमें क्या है, नौउल हुरूफ। क्या है, नौउल हुरूफ। जैसे अमरुन, तनवीन को अगर कर लें तो क्या बनेगा, अमरुन। और ये क्या है, अमनुन। ठीक है, ये क्या है, अमनुन। तो यहाँ पर अददुल हुरूफ है ना, यहाँ रा है और यहाँ पे नून आ गया है बीच में, तो अमरुन और अमनुन को देखो, ये समझ में नहीं आता बच्चों को, अमरुन और अमनुन। ठीक है, तो माना अलग अलग है। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन। तो इसमें तो समझ में आ जाएगा, ये आपका हुरूफ अलग अलग है, ये क्या है आपका हुरूफ अलग अलग है। क्लियर है, यहाँ पर क्या है आपका हुरूफ अलग अलग है। तो इन मिसालों को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और भी तमाम मिसालों को आपको पढ़ के जाना चाहिए। और आपको याद है कि हमने काफ़ी डिटेल कराई है क्रैश कोर्स के अंदर, क्रैश कोर्स की वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में जाना है। फिर उसके बाद दूसरा एक आता है इख्तिबास। इख्तिबास काफ़ी ईजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है सिर्फ इतना ये कि ये कुरान है, हदीस है, कुरान हदीस का ही मसला है यहाँ पर, यानी हम अपनी बात कह रहे हैं उसी में कुरान हदीस की बातें कह दो। हम ऐसा अपनी ज़ुबान में भी बहुत करते हैं ये। ठीक है, अपनी ज़ुबान में भी बहुत करते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पे हम कुरान की आयत को इंक्लूड कर देते हैं, हदीस की बात को इंक्लूड कर देते हैं। अल-इक़्तिबास, इक़्तिबास को क्या कहते हैं, और इन तमाम तारीफ़ात को अरबी में याद कर लेना भाई साहब, तमाम तारीफ़ात को। जिनास की अन यतशाबह अल-लफ़्ज़ान फ़ी नुत्क़ व यख्तलिफ़ा फ़िल माना। ठीक है, ताम्मुन व गैरु ताम्मुन। ठीक है, उस तरीके से गैरु ताम्मुन अच्छे से याद कर लेना इक़्तिबास का भी। तो इक़्तिबास क्या है कि नस्र में शामिल कर देना, शेर में शामिल कर देना। हम नस्र कह रहे हैं, कोई शेर कह रहे हैं, उसमें क्या शामिल कर देना, कुरान की कोई बात को या हदीस की कोई बात को बग़ैर बताए हुए। जैसे एक होता है आप बात कर रहे हो, आप कहें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो वो इक़्तिबास नहीं है। लेकिन आप बग़ैर बताए हुए कुरान की बात को, हदीस की बात को, हदीस के कोई कौल को दाखिल कर दें। वयजूज़ु अन युग़य्यरा फ़िल असरिल मुक़्तबस क़लीलन। और जो कुरान और हदीस की जो बात ली जा रही है उसमें थोड़ी बहुत तग़यीर भी की जा सकती है। जैसे कुरान में है, हो सकता है अंतुम करके यूज़ किया गया है, लेकिन मैं औरतों से बात कर रहा हूँ तो अंतुन्ना कह सकता हूँ। ठीक है, अंतुन्ना कह सकता हूँ, इस तरीके से यूज़ हो सकता है। मतलब काफ़ी अलग अलग अंदाज़ की आपका इख्तिलाफ किया जा सकता है, तब्दीली की जा सकती है। जैसे मिसाल के यहाँ पर देखें, ला तग़ुर्रन्नका मिनज़्ज़लमति कसरतुल जुयूश वल अंसार। आपको ये बात धोखे में ना डाल दे कि आपके पास बहुत ज़्यादा लश्कर हैं, आप बहुत ज़्यादा मददगार हैं आपके। इन्नमा नुअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़्सु फ़ीहिल अब्सार। हम तो उनको मौख़र कर देंगे उस दिन के लिए जहाँ पे आंखें पथरा जाएंगी, आंखें झुक जाएंगी। ठीक है, पथरा जाएंगी। तो ये देखें, इसको शामिल कर दिया गया, ये लिखने में यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, लेकिन अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ देखेगा तब नहीं मिलेगा। ये तो यहाँ समझाने के लिए इन्होंने इस तरीके से डाल दिया। आप कहें ये दिख तो रहा है, दलाला ये नहीं होगी भाई साहब। जब ये इबारत में लिखा होगा कहीं और किताब में तो ये वाले निशान नहीं होंगे, वो आपको पता लगाना होगा कि ये कुरान की आयत में है। और वो कब होगा, जब आपको कुरान की आयतें याद होंगी। याद उस तरीके से नहीं पूरा हिफ्ज़ होगा, पता होगा कुरान के माने की चीज़ है, ये हदीस के माने की चीज़ है। फिर उसके बाद देखें, इब्न सना अल मुल्क ने क्या फरमाया, राहलू फलस्तु मुसाइलन अन दारिहिम। वो चले गए, अमन के घर के बारे में क्यों पूछूं, अना बाखिउन नफ्सी अला आसारिहिम। ठीक है,
अब मैं उनके पीछे अपने आप को हलाक कर दूँगा, मैं उनके पीछे अपने आप को हलाक कर दूँगा। तो आप हैं फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका, मैं वही ज़मीर की बातें कर रहा था। वहाँ पर अल्लाह के नबी के बारे में फ़रमाया, यानी काफ़ के साथ, काफ़ ज़मीरी काफ़ खिताब के साथ, खिताब ठीक है हाजिर के साथ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना मुतकल्लिम के लिए यूज़ कर लिया, ला अना बाख़िउन नफ़्सी अला आसारिहिम, ये कुरान की आयत को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद हदीस की एक मिसाल दे रहे हैं, ला तुआदिन नास फ़ी औतानिहिम क़ल्लमा युरआ ग़रीबुल वतनी, ठीक है। तुम लोग, आप बाहर गए हो, सऊदी अरब गए हो, बाहर रहने गए हो, आप कश्मीर गए हो, और वहाँ जाके आप लोगों से दुश्मनी करोगे? हॉस्टल में जाके जैसा करते हो, बाहर जाके वहीं के लोगों से दुश्मनी ना करो भाई साहब। क़ल्लमा युरआ ग़रीबुल वतनी, भाई अच्छे से रहो, अच्छे से रहो उनके साथ, क्योंकि जो बाहर का होता है, जो अजनबी होता है, स्ट्रेंजर होता है, गरीबुल वतन होता है, उसकी उतनी ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता है, उतना ज़्यादा उसका ख्याल नहीं जाता। वइज़ा मा शिअता ऐशन बैनहुम, अगर चाहते हो कश्मीरियों के दरमियान रहो वहाँ पर हॉस्टल में जाके, या कश्मीरी हमारे यहाँ पर आए नॉर्थ में तो कश्मीर भी है, साउथ में आएँ, हैदराबाद जाएँ, दिल्ली आएँ, खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, अगर नए लोगों के साथ रहना चाहते हो, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से मामले के साथ रहना चाहते हो, तो क्या करना है? लोगों के साथ अच्छे मामले के साथ रहना है। ये इस तरीके का लिखा नहीं होगा भाई साहब, जो लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ नहीं होगा, ये तो हमें समझाने के लिए लगा दिया है। ये क्या कर दिया है? हमें समझाने के लिए लगा दिया गया है। और यहाँ से भी आता है, इग़्तनिम फ़ुआदकल फ़ाहिम क़ब्ल अन यब्यज़, अपने काले दिल को गनीमत जानो उसके सफ़ेद होने से पहले। फ़इन्नमा दुनिया, क्योंकि दुनिया तो जिदार, एक दीवार की तरह है जो गिरना चाहती है। समझ रहे हैं? ये यहाँ पर कुरान की आयत को इस्तेमाल कर लिया गया है बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद वरद अला, यानी एक काजी फाजिल ने एक रिसाला लिखा, ये याद कर लेना, ये आ भी सकता है कि ये इबारत किसकी है। वरद अलल खादिम अल किताबुल करीम फ़शकरहु, ठीक है। खादिम के पास एक किताब पहुंची, यानी मेरे पास एक किताब पहुंची तो उसने शुक्र किया। वक़र्रबहु नजिया, अपने से खूब अच्छे से पास रखा, पढ़ा उसको। वरफ़अहु मकान अलिया, और उसको मकाम मर्तबा दिया। वआद अलैहि असर शबाबी वक़द बलग़ मिनल किब्र अतिया, वो तो बहुत पुराना लेटर हो चुका था, लेकिन दोबारा उसको नयापन दे दिया इस तरीके से। तो आप देखें, क़र्रबहु नजिया कुरान की आयत को मिला दिया, मकान अलिया कुरान की आयत को मिला दिया, वक़द बलग़ मिनल किब्र अतिया कुरान की आयत को मिला दिया। ये कौन भाई साहब हैं? काजी फाजिल हैं। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, और बहुत सारी मिसालें हैं, उनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। ये होता है आपका इक़्तिबास। ये किसको पढ़ रहे हैं हम? मुहस्सनात लफ्ज़िया को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं हम? मुहस्सनात लफ्ज़िया को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम सजा को पढ़ेंगे। सजा आप जानते हैं कि शायरी की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं सजा से हुई है। शायरी की शुरुआत जो सजाउल कहान कहा जाता है कि वो राइमिंग करना, जैसे आज के टाइम पर राइमिंग करते हैं, गाने में शेर अलग है, राइमिंग में उतना ज़्यादा काफ़ी वगैरह का ख्याल नहीं होता है, लेकिन आखिर में ज़रूर देखा जाता है कि वो जो राइमिंग हो बिल्कुल यकसा हो जाती हो। अस्सजाउ तवाफ़ुकुल फ़ासिलतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, यानी दो आखिर हर्फ़ अख़ीर में फ़ासिलतैन का मुआफ़िक हो जाना। हर्फ़ अख़ीर में यानी दो फासले हैं, एक बात आपने कही, दूसरी बात आपने कही, तो दोनों का बिल्कुल यकसा हो जाना बोलने के हिसाब से, हर्फ़ के हिसाब से, हर्फ़ अख़ीर में। व अफ़ज़लुहु, और सजा में सबसे बेहतर क्या होता है कि आपने एक जुमला कहा, आखिर में राइमिंग बन रही है, आपने एक जुमला कहा, आखिर में राइमिंग बन रही है, आपने अगला जुमला आखिर उसकी राइमिंग बन रही है। और ये तमाम के तमाम अगर इनके फ़िक्रे बराबर हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। और आपको पता है सजा की तारीफ़ भी पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। चलिए मिसालें देखते हैं। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे बराबरी है, बिल्कुल बराबरी है, मतलब ये बराबर हैं इनके फ़िक्रे। अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा व आति मुमसिकन तलफ़ा। यहाँ हकीकत में आपको बताऊँ, इससे मुताबिकत नहीं है कि आते आते को भी देखें हम, आते मुनफ़िक़न को भी देखें, आते मुमसिकन को भी देखें। गर्चे यहाँ भी राइमिंग बन रही है, लेकिन असल है खलफ़ा और तलफ़ा में। असल सजा इसको कहेंगे, असल सजा इसको कहेंगे। यानी अगर आते में भी हो जाए, यहाँ पर भी आते, मुनफ़िक़न, मुमसिकन ये हो जाए, इसमें तो अच्छी बात है, लेकिन राइमिंग के लिए हमें हर्फ़ अख़ीर को देखना है बस। ये एक फ़ासला है, फ़ासला का मतलब जैसे हम आयत को यूज़ करते हैं, आयत फ़ासला ही तो है, फ़ासला को आयत कह दिया जाता है कुरान में। तो यहाँ पर एक बात हो गई ख़त्म, फ़ासला तो खलफ़ा बन गया, यहाँ पे तलफ़ा बन गया। असल ये है सजा। हम कहें कि आते आते मुनफ़िक़न मुमसिकन, ये सजा नहीं है, हर्फ़ अख़ीर को देखा जाएगा सजा के लिए। लेकिन अगर ये सब का सब बन गया तो बहुत अच्छी बात है कि हमने सारी की सारी राइमिंग बना दी, सारे के सारा बिल्कुल हम वज़न लेके आ गए, हम सेम अंदाज़ का लेके आ गए, तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला जो ख़र्च करने वाला है उसको और खूब दे दे, व आते मुमसिकन तलफ़ा, और जो रोकने वाला है उसको बर्बाद कर दे।
ठीक है। वक़ाला, जी याद कर लेना, वक़ाला आराबीयुन ज़हब बिइब्निही अस्सैल, और एक अराबी ने अपने बेटे के बारे में जो सैलाब में डूब गया था उसके बारे में फरमाया, अल्लाहुम्मा इन कुन्त क़द अबलैता, ऐ अल्लाह अगर तूने आज़माया है, फ़इन्नका तालम क़द आफ़ैता, तो बहुत तूने हमें दिया भी तो है, बहुत नवाजा भी तो है। जब हम मुसीबत में आए तो देखें, अल्लाह की 5 नेमतों को याद करें, वही तो कर रहे हैं ये। तो अब लैता आफ़ैता, अब लैता आफ़ैता, बिल्कुल सेम राइमिंग बन रही है। मैंने कहा कि लास्ट वाले को देखा जाएगा, लास्ट वाले को, तो राइमिंग बन रही है। ये फासला बना, यहाँ पर फासला बना, इसकी राइमिंग हरफ अखीर में, इसकी राइमिंग हरफ अखीर में बिल्कुल यकसा, ये आपका सजा कहलाएगा। अल-हुर्र इज़ा वअदा वफ़ा, आज़ाद वो होता है जब वादा करता है, वफ़ा पूरा करता है, फासला। व इज़ा आना कफ़ा, अब देखें आना और वादा में कोई राइमिंग बन रही नहीं बन रही ना, तो मैंने इसीलिए बोला कि असल ये है, लास्ट वाला है वफ़ा। व इज़ा आना कफ़ा, और जब मदद करता है तो काफ़ी हो जाता है अकेला। व इज़ा मलका अफ़ा, और जब आप पर मालिक हो जाए, आपने उसके साथ गलती की और आप पर काबू पा लिया लेकिन फिर भी माफ़ कर देता है। तो वफ़ा कफ़ा अफ़ा, वफ़ा कफ़ा अफ़ा, यह आपका जिनास है। तवाफ़ुकुल फ़ासिलतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, तवाफ़ुकुल फ़ासिलतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर। उसके बाद यहाँ पर कुछ मिसालें देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अब्दन क़ाल ख़ैरन फ़ग़निम, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जिसने अच्छी बात कही। फ़ग़निम, तो गनीमत मतलब उसको सवाब मिला, अच्छी बात कही। औ सकत फ़सलिम, या खामोश रहा, क्योंकि कहता तो कुछ गलत बोल देता, जब खामोश रहा तो फ़सलिम, तो आफ़तों से, ज़ुबान की आफ़तों से महफूज रहा। तो फ़ग़निम फ़सलिम, फ़ग़निम फ़सलिम, ये असल है, फ़ग़निम फ़सलिम। ये याद रखना, ये थोड़ा आपको तिबाकर मुकाबला में जाके ले जा सकता है, इसलिए अच्छे से उसको याद करना। ये किस में से है? सजा में से है। किस में से है? सजा में से है। अल-हिक़्दु सदउल क़ुलूब, जो कीना है वो दिलों का, ठीक है। वल्लुजाज सबबुल हुरूफ, और जो आपका एक दूसरे को गाली गलूज करना ये जंगों का सबब बन जाता है। ये हुरूब और क़ुलूब, हुरूब और क़ुलूब, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, आप इसको तिबाकर मुकाबला में भी जाके डाल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सजा की मिसाल में से है। किसकी मिसाल में से है? सजा की मिसाल में से है। और इसको भी देखना, इर्तिफ़ाउल अख्तारी बिइख्तिहामिल अख्तारी, इर्तिफ़ाउल अख्तारी बिइख्तिहामिल अख्तारी, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। इन मिसालों को ज़रूर याद कर लेना, मैंने बताया इन 2 मिसालों को, क्योंकि आप इसके लिए कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आप इसको तिबाकर मुकाबला में जाकर भी ले जा सकते हैं। उसके बाद अब शुरुआत हो रही है मुहस्सनात मानविया की। किसकी शुरुआत हो रही है? मुहस्सनात मानविया। तो अब हम मुहस्सनात मानविया की शुरुआत हो रही है, और जिसमें हम तौरिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले तौरिया की तारीफ़ को आपको समझना चाहिए, और तौरिया मतलब उर्दू में भी लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल इसको कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखें अब तौरिया क्या है। तौरिया के बारे में फ़रमाते हैं, मैंने कहा कि तमाम तहरीफ़ात को भाई साहब अरबी में याद कर लेना। तौरिया क्या है? अय्यदकुरल मुतकल्लिमु लफ्ज़न मुफ़रदन लहू मानयान, कि मुतकल्लिम किसी ऐसे लफ्ज़ का तज़किरा करे जिसको माना, जिसके 2 माना हो, बिल्कुल 2 माना हो। करीबुन ज़ाहिरुन गैर मुरादिन, एक माना करीब का है, एक माना बईद का है। तो करीब माना इस्तेमाल में ला ही नहीं रहा है, जो बोलने वाला है वो उसको मुराद नहीं ले रहा है जो करीब माना है। करीब माना कैसे? वो किनाये से होता है, किनाये से होता है। वह बईदुन, और दूसरा माना बईद है, जो मुराद ले रहा है, तो जिसकी वजह से सामने वाले को समझ में नहीं आता है, ठीक है, या मुश्किल हो जाता है, या उसको खूबसूरती कह लें, कुछ भी कह लें, ये चीज़ आपको याद रखेंगे। तो आप देखें, काला सिराजुद्दीन अल-वर्राक़, सिराजुद्दीन वर्राक़ ने फरमाया, असून अदीम वजही अन उनासिन, मैं अपने चेहरे के चमड़े को बचाता हूँ उन लोगों से, लिक़ाउल मौत इंदहुमुल अदीबो, यानी अगर अदीब से उनकी मुलाकात हो जाए तो गोया कि वो समझते हैं कि मौत हो गई, यानी अदीब से मिलना मौत समझते हैं। वरब्बुश शायर इंदहुम बगीज़ुन, और शायर जो है उनके यहाँ नापसंदीदा होता है, यानी अदब से इतनी दूर भागते हैं वो। वरब्बुश शायर इंदहुम बगीज़ुन, और शायर से इतनी नफ़रत करते हैं। वलौ वाफ़ा बिहिम लहू बिही लहुम हबीबो, गरचे उनकी शायर के साथ, बिही मतलब शेर के साथ, गरचे उनकी मुलाकात हबीब से हो जाए। बगीज़ुन और हबीबुन, आप समझेंगे बगीज़ या हबीब ये माने उसी माने में, पसंदीदा के माने में है, लेकिन ये हबीब से यहाँ मुराद क्या है? हबीब से मुराद आपके अबू तम्माम हैं, हबीब बिन औस अबू तम्माम हैं। समझ में आई बात? तो हबीब के करीबी माना कौन से हैं कि वो पसंदीदा के माने में हो, जैसे बगीज़ नापसंदीदा, किनाया क्या है? बगीज़, लेकिन इसका बईद माना लिया जा रहा है। बईद माना क्या है? अबू तम्माम, और ये कहीं ना कहीं खूबसूरती पैदा कर देता है। क्या कर देता है? खूबसूरती पैदा कर देता है, गुमूज़ नहीं बल्कि खूबसूरती पैदा कर देता है, ठीक है, क्योंकि जो अदब से जिसका ताल्लुक़ होगा वो समझ जाएगा।
एक मिसाल ये हो गई, ये तौरिया है। ये तौरिया किस में है? इसमें है तौरिया। ये भी याद रखना, यहाँ पे सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से समझाने के लिए आपको ऐसा ऐसा दे दिया है, 2 कॉलन यूज़ कर लिए हैं, लेकिन आपको हर कहीं कॉलन यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो आपको याद करना है, आपसे पूछ लिया जाए कि इस शेर में तौरिया कहाँ वाक़ है, बगीज़ में, अदीब में, हबीब में, मौत में, उनास में, किस में? तो ये आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब। फिर उसके बाद क़ाला नसीरुद्दीन अल-हम्मामी, नसीरुद्दीन अल-हम्मामी ने फरमाया, अब या तो शेर का कल क़ुसूर वाला क़ुसूर बिहा यऊक़ु, आपके शेर के यानी आपके अशार जो हैं वो महलों की तरह हैं, उन महलों की तरह जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। व मिनल अजाइब लफ्ज़ुहा हुर्रुन, और अजीब तो बात यह है उसके लफ्ज़ आज़ाद हैं। व मानाहा रक़ीकुन, और उसके माना जो हैं रक़ीक हैं। उसके माना क्या है? रक़ीक है। मुझे एक बात बताना, मैंने अभी कोई शरह नहीं की है। यहाँ कहा कि लफ्ज़ुहा हुर्रुन, उसके लफ्ज़ आज़ाद हैं, तो माना है रक़ीकुन, रक़ीक माने आप, आज़ाद के माने में ग़ुलाम, इसका करीबी माना होगा नहीं होगा? आप समझेंगे ये आज़ाद है, ये ग़ुलाम है, ये आज़ाद है, ये ग़ुलाम है, लेकिन करीबी माना मुराद नहीं लिया जा रहा है। करीबी माना मैंने बताया, करीबी माना कैसे बनेगा? किनाये से बनेगा। किनाया कैसे? हबीब का करीबी माना पसंदीदा क्यों किनाये से था? क्योंकि बगीज़ यहाँ पर मौजूद है। रक़ीक का करीबी माना ग़ुलाम क्यों होगा? क्योंकि हुर यहाँ पर मौजूद है, आज़ाद और ग़ुलाम। लेकिन रक़ीक जो ग़ुलाम के माने में नहीं है, रक़ीक है आपका लतीफ़ के माने में, पतले के माने में, समझ रहे हैं? उसके नर्म जो है आपके मानी हैं। तो यहाँ पर आपका क्या वाक़े पैदा बना, क्या वाक़े हुआ है? ये तौरिया वाक़े हुआ है। तो तौरिया किसे कहते हैं कि आपका एक माना होता है करीब, एक माना होता है बईद। करीब माने को मुराद ना लिया जाए, यानी जैसे यहाँ पर ग़ुलाम के माने को ना मुराद लिया जाए, बल्कि बईद माने को मुराद लिया जाता है। 2 मिसालें हो गई। फिर उसके बाद तबस्सम फ़ग़्रुल लौज़ अन तीबि नशरिही, क़ाल शाब ज़रीफ़, शाब ज़रीफ़ ने फरमाया तबस्समा फ़ग़्रुल लौज़ अन तीबि नशरिही, यानी उससे खूब अच्छी खुशबू आ रही है, अन तीबि नशरिही, उसकी खुशबू से फूट रही हैं, ठीक है, उसकी दांतों से फूट रही है। वह अक़बल फ़ी हुस्निन यजुल्लु अनिल वस्फ़ी, और वो इतना खूबसूरत जब आ रहा है हमारे सामने तो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतनी खूबसूरती में हमारे साथ आ रहा है जिस खूबसूरती को बयान भी नहीं किया जा सकता। हलुम्मु इलैहि बैना क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, ठीक है, हलुम्मु इलैहि बैना क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, आप उस तक बढ़ो। ये शायद इन्होंने किसी मैं समझ सकता हूँ किसी फूल के बारे में फ़रमाया, किसके फूल के बारे में फ़रमाया। हलुम्मु इलैहि बैना क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, आप उसके तरफ बढ़ो, बैना क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, उसके साथ खेलो, उससे मजाक, उससे लज्जत उठाओ, ठीक है, उससे लज्जत उठाओ। फ़इन्ना ग़ुसून अज़्ज़हरी तस्लुहु लिलक़स्फ़ी, क्योंकि जो आपके फूल की डालियाँ होती हैं वो सही होती हैं किसके लिए? तोड़ने के लिए। किसके लिए? तोड़ने के लिए। तो आप यहाँ पर आप इसकी शरह में देखें, फ़इन्ना ग़ुसून अज़्ज़हरी, और तीसरे माने में क्या होता है? माना करीब क्या होता है इसका? कसर का माना करीब क्या है? कसर का। लेकिन बईद का माना क्या होता है? लहू लअब का, लहू लअब का। जैसे कसफ़ा का माना होते हैं तोड़ने के, तो आप समझें ये फूल की डाली है तो ये तोड़ने के हिसाब से सही होती है, आप इसको तोड़ लो। तोड़ने के माने में नहीं है ये तो आपके मतलब आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, लहू लअब के माने में है। असल माना क्या मुराद लिया जा रहा है? लहू लअब, जो कि बईद का माना है। तो कस्ब में माना करीब क्या होगा? कसर का। माना करीब क्या होगा? कसर का, जो कि मुराद नहीं है। आप कहें कि आप इसको तोड़ लो, तोड़ने में आसानी होती है, इसके माने में नहीं है भाई साहब, बल्कि कह रहे हैं ये फूल की डाली है, आप इसके साथ खेलो, मज़ा करो इसके साथ। ये कुछ मिसालें हैं तौरिया की, और इन्हीं मिसालों पर मैं आपका जो है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तौरिया के मुतालिक मिसालें तो बहुत लंबी हैं, और आपको पता है कि हमने क्रैश कोर्स में इसको काफ़ी अच्छी डिटेल में बता दिया है। और ये देखें, ये आपके एग्ज़ाम में आ चुकी है, वन्नहरु युश्बिहु मिब्रदा फलिअजलिज़ा यजलुस्सदा। ये आपका तौरिया की मिसाल है, रट्टा बस मान लेना, ठीक है, रट्टा मान लेना, वरना डिटेल में आपको देखना हो तो क्रैश कोर्स की वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ तौरिया का। उसके बाद 2 असल टॉपिक हैं जो मुझे बड़े पसंद आते हैं, और मैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। पहला है तिबाक का। तिबाक और मुकाबला में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम दोनों को समझ लेते हैं। तिबाक के माने, पहले तिबाक की तारीफ़ को देखते हैं। तिबाक की तारीफ़ भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। तिबाक के माना क्या है? तिबाक के बारे में कहते हैं अत्तिबाक अल जम्उ बैन अश-शैइ व ज़िद्दिही, किसी चीज़ को और उसकी ज़िद को एक कलाम में जमा कर देना। मोहब्बत नफ़रत, पसंद करना, नापसंद करना, ठीक है, ये क्या हो गया। या उल्टा भी ऐसे हो जाता है कि मोहब्बत करना, मोहब्बत ना करना, ये भी है। इसी को देखें क्या कहा, इसी हिसाब से इसकी 2 किस्में बन गई हैं। एक होता है मैं कहूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बट तुम मुझसे नफ़रत करती हो, ये क्या हुआ? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बट तुम मुझसे नफ़रत करती हो।
ठीक है। तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये भी पॉजिटिव है। इंग्लिश में जानते हो ना वो आता है पॉजिटिव, असर्टिव, ठीक है, असर्टिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव आता है। तो अफर्मेटिव है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू बट यू हेट मी, बट तुम मुझसे नफरत करती हो, तो यू हेट मी गर्चे नेगेटिव मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के जो प्रकार आते हैं, सेंटेंस की जो अक़साम होती हैं, है तो अफर्मेटिव ना। यू हेट मी, यू डोंट हेट मी, यू डोंट लव मी नहीं कहा। तो देखें फ़र्क है, एक मैं कहूँ आई लव यू बट यू हेट मी, ये क्या हुआ? तिबाक़े ईजाब, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव सेंटेंस लिया ही नहीं गया। आई लव यू मतलब जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस आता है, यू हेट मी, ठीक है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैं कहूँ आई लव यू बट यू डोंट लव मी, आई लव यू बट यू डोंट लव मी, ये क्या होगा? तिबाक़े सल्ब हो गया, क्योंकि आई लव यू ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव अफर्मेटिव हो गया, लेकिन यू डोंट लव मी ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी को मैं कहूँगा उहिब्बुका व अंत तुबग़िदुनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुम मुझसे नफरत करती हो। ये हो गया तिबाक़े ईजाब। एक हो गया तिबाक़े अना उहिब्बुका व अंत ला तुहिब्बुनी, मैं तुमसे अना उहिब्बुकी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अंत ला तुहिब्बीनी, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। ये हुआ तिबाक़े ईजाब और तिबाक़ुस सल्ब। ये क्या हुआ? तिबाक़े ईजाब और तिबाक़ुस सल्ब। मैंने मिसाल के ज़रिए समझा दिया। वह हुआ मा लम यख्तलिफ़ फ़ीही ज़िद्दान ईजाबन व सल्बन, जिसमें दो मुखालिफ चीज़ें एज़ा माइनस प्लस के यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के एक दूसरे के खिलाफ ना हो। जैसे कैसे खिलाफ ना हो, कैसे खिलाफ होती हैं? आई लव यू बट यू डोंट लव मी, पहले वाले में आई लव यू ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, बट यू डोंट लव मी ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने इंग्लिश में ले जाके अच्छा कर दिया है, आप समझ जाएंगे क्या होता है। सेंटेंस के जो अक़साम होती हैं, ठीक है, जो अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, वो सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन तिबाक़े सल्ब क्या होता है? जहाँ पर दो ज़िद मुख्तलिफ हों ईजाब और सल्ब के हिसाब से। ईजाब पॉजिटिव, सल्ब मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव जो यूज़ होता है, तो आप उसको देखें, आई लव यू बट यू डोंट लव मी, आई लव यू, आई हेट यू बट यू डोंट हेट मी, मैं आपसे नफरत करता हूँ बट यू डोंट हेट मी, तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो। तो इंग्लिश में आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ सकता है तिबाक़ुल ईजाब का माना क्या है, तिबाक़ुस सल्ब का माना क्या है। आप अच्छे से देखना और मिसालों के ज़रिए और क्लियर हो जाएगा। तो तिबाक़ की यहाँ मिसाल देखें, शायद शुरुआत में जो है इन्होंने तिबाक़े ईजाब की मिसाल दी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व तहसबुहुम ऐक़ादन व हुम रुक़ूद, और तुम उनको जागा हुआ शुमार कर रहे हो, जागा हुआ गुमान कर रहे हो, लेकिन वो सो रहे हैं। वो क्या है? वो सो रहे हैं। ये है तिबाक़े ईजाब। क्यों? वो आप उनको जागा हुआ मान रहे हो लेकिन वो सो रहे हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव ही तो है ना। वो सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, दे आर ठीक है, स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना भाई साहब, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। क्या? नेगेटिव नहीं है ये। लेकिन अगर मैं इसी को तिबाक़े सल्ब बनाऊँ तो मैं कैसे कहूँगा? व तहसबुहुम ऐक़ादन, ठीक है, वहुम लैसू ऐक़ादन, ठीक है, आप उनको जागा हुआ शुमार कर रहे हो लेकिन वो जागे हुए नहीं हैं, ये होगा नेगेटिव, ठीक है, ये तब सल्ब में बन जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव वो समझो आप लाए नफ़ी का मसला है, बस जहाँ पे लाए नफ़ी का इस्तेमाल होगा वो तिबाक़े सल्ब बन जाएगा। जैसे माइनस और प्लस को मिला दो तो आपका नेगेटिव ही बन जाए, माइनस ही बन जाता है, ठीक है। तो तहसबुहुम ऐक़ादन व हुम रुक़ूद, ये तिबाक़ है। वक़ाला, और ये मुखालिफ़ क्या है? जागना और सोना, ये दोनों के मुखालिफ़ है। और तिबाक़ की तारीफ़ में उन्होंने फरमाया कि जागना एक चीज़ और उसकी ज़िद को एक मिसाल में यकजा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल माली ऐनुन साहिरा ले ऐनिन नाइमा, ऐनुन साहिरा ले ऐनिन नाइमा, बेहतरीन माल है एक जागने वाली आँख के लिए, एक जागने वाली आँख के लिए, ले ऐनिन क्या है? जागने वाला चश्मा, जागने वाला चश्मा, ले ऐनिन नाइमा, सोने वाली आँख के लिए, जागने वाला चश्मा सोने वाली आँख के लिए। तो देखें, ऐनुन साहिरा जागने वाली आँख, ऐनुन नाइमा ये सोने वाली आँख, ये क्या है? दोनों उल्टी चीज़ें हैं। एक जागने वाला यानी साहिरा और नाइमा, साहिरा जागना और इसी तरीके से नाइमा, ये क्या हुआ? आपका तिबाक़ बन गया, तिबाक़ बन गया। अगर मैं थोड़ी और डिटेल में जाऊँ, यहाँ पर जागने की बात है, यहाँ सोने की बात है। जागना सोना ये दूसरे के मुखालिफ हैं और ये आपका पॉजिटिव में यूज़ किया गया है दोनों, तो ये आपका तिबाक़े ईजाब हो जाएगा। देखें, ये भी याद कर लेना, तिबाक़े ईजाब। और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, आजकल बहुत डिटेल में जाने लगे हैं सारे लोग, ठीक है, तो उसकी डिटेल में आपने जाना। अगर आपको और बहुत डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप क्रैश कोर्स में जा सकते हैं, उसकी वीडियोज़ चाहे बलागा की, अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं। बलागा समझ में नहीं आती तो आपको ज़रूर टाइम देना चाहिए, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करके लोगों से इंटरेक्टिव के क्लासेस ले लेके उनसे बात की है और चीज़ों को क्लियर किया है। अब एक चीज़ और देखें, ऐन माने यहाँ पर
चले छोड़े, मैं उतनी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको याद कर लेना, ये तिबाके ईजाब है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें जो बात मैं समझा रहा था, यस्तख्फून मिनन्नास, वो लोगों से छुपते हैं, वला यस्तख्फून मिनल्लाह, और अल्लाह से नहीं छुपते हैं। तो देखें यस्तख्फून ला यस्तख्फून, जो मैं बता रहा था, आई लव यू आई डोंट लव यू, आई लव यू आई हेट यू, दोनों में फ़र्क है। आई लव यू बट यू हेट मी, ये तिबाके ईजाब है। आई लव यू बट यू डोंट लव मी, ये तिबाके सल्ब है। समझ रहे हैं? तो यस्तख्फूना ये आपका लाए नफ़ी इसमें नहीं है, लेकिन इसमें लाए नफ़ी है, तो ये आपका तिबाके सल्ब हो गया। और किसकी बात चल रही है? चूँकि छुपना और ना छुपना ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, और ये आपका तिबाके ईजाब हो गया। ये क्या हो गया? तिबाके ईजाब हो गया। वनुनकिरु इन शिअना अलन्नासि क़ौलहुम, हम लोगों को रोक देते हैं, मना कर देते हैं, अगर चाहें कि उनकी बात को, आपकी बात नहीं चलेगी, मना कर देते हैं। वला युनकिरून अलक़ौला हीना नक़ूलु, और जब हम कोई बात कहते हैं तो कोई बंदा हमारी बात को काट नहीं सकता है, कोई बंदा हमारी बात को काट नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता है। तो नुनकिरो हम इनकार कर देते हैं, वला युनकिरूना वो इनकार नहीं कर सकते। तो हम इनकार करते हैं, वो इनकार नहीं कर सकते, ये दोनों मुखालिफ है? नहीं, बिल्कुल मुखालिफ है, ज़िद है, एक दूसरे की ज़िद है। तो ये आपका तिबाके सल्ब है, ये आपका नफ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ला नाफिया के साथ है कि दे डिनाई, ठीक है, वी डिनाई बट दे डोंट डिनाई, जिसकी वजह से ये क्या हो गया आपका, ये क्या बन गया आपका, ये आपका तिबाके सल्ब बन गया। क्या बन गया? तिबाके सल्ब बन गया। फिर उसके बाद ला ताजबी, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको याद कर लेना। ला ताजबी या सुलमु मिन रजुलिन, ऐ सुलैम आप उस आदमी पे मत हंसो, ज़हिकल मशीब बिरासिही फबका, कि उसके सर से बुढ़ापा हंसा तो वो रोने लगा। तो ज़हिका फ़बका मुखालिफ चीज़ें हैं, तिबाक हो गया, ज़हिका फ़बका। बस मुझे बताना ये कौन सी मिसाल है, ये कौन सी मिसाल है, तिबाके सल्ब की मिसाल है या तिबाके ईजाब की, कमेंट में लिख देना। फिर उसके बाद एक और मिसाल ऊपर थी, अब मन कान मैतन फ़अहयैनाहु, क्या वो इंसान जो मुर्दा था फिर उसको हमने उसके ज़िंदा कर दिया, तो मुर्दा ज़िंदा, ये भी तिबाके ईजाबी है, ये भी क्या है? तिबाके ईजाबी है, ये भी तिबाके ईजाबी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसको आप, और बहुत सारी मिसालें हैं यहाँ पर, इन तमाम मिसालों को आप ज़रूर देख के जाइएगा। मैंने बताया कि हमने बहुत मिसालें कराई हुई हैं, हमने बहुत ज़्यादा मिसालें बहुत डिटेल में कराई हुई हैं। उसके बाद एक आता है मुकाबला, एक क्या आता है? मुकाबला। अब इसमें फ़र्क समझाने पहले इसकी तारीफ़ को देख लें, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे क्या फ़र्क है इसमें। अल मुकाबला अन यूता बिमानैन औ अक्सर, मुकाबला ये है कि दो माने को लाया जाए या उससे ज़्यादा माने को लाया जाए, दो माने या उससे ज़्यादा के माने को। सुम्मा यूता बिमा युकाबिलु ज़ालिका, फिर लाया जाए जो उसके मुखालिफ है, अल तरतीब तरतीबवार। अब तिबाक और मुकाबला में जो चीज़ कॉमन है वो है अपोजिट चीज़ को लाना, अपोजिट चीज़ को लाना। तिबाक में भी था, मुकाबला में भी था। अब जो इख्तिलाफ़ है इनमें, इख्तिलाफ़ ये है तिबाक में सिर्फ़ एक माना यूज़ होता है, तिबाक में सिर्फ़ एक माना यूज़ होता है, लेकिन मुकाबला में दो माना यूज़ होते हैं, दो माना यूज़ होते हैं। फिर उन दो माने, दो से ज़्यादा माने यूज़ होते हैं, दो माने और उसके बाद वाला। तो गोया कि एक बात और क्लियर समझ में आई, अभी हो सकता है ना समझ में आई हो आपको। तिबाक जो है, मुकाबला जो है, तिबाक की थोड़ी ऊपर वाली शक्ल है, बड़ी वाली शक्ल है, बड़े सेंटेंस की शक्ल है। मैं आपको समझाऊंगा, मैंने बहुत तीसरी बार मैं तकरीबन अपनी वीडियोज़ में समझा रहा हूँ। तिबाक क्या है? मैं कहूँ अना उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वला उहिब्बुका, और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये क्या हो गया? तिबाक हो गया। हो गया नहीं हो गया? ईमानदारी से बताना, ये तिबाक हुआ नहीं हुआ? अना उहिब्बुका वला उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत नहीं करता, ये हो गया तिबाक, क्योंकि हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ, इसी को मैं कर दूँ थोड़ा सा, अगर इसी को मुझे मुकाबला बनाना हो, इसी को मैंने कहा कि मुकाबला तिबाक से थोड़े ऊपर का माना है, थोड़ी ऊपर की शक्ल है। मैं कहूँ अना उहिब्बुका फिल लैली, जैसे मुतनब्बी ने भी इस तरह का माना लिया है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ फिल लैली, रात में, वला उहिब्बुका फिन नहारी, और मैं तुमसे दिन में मोहब्बत नहीं करता। मैंने क्या कहा? मुतनब्बी ने बलागा की वो मिसाल दी थी ना कि मेरा ज़ायरती, मेरी जो बुखार है या मेरी महबूबा मुझसे रात में मिलने आती है, दिन में नहीं आती, दिन में चली जाती है। वो बुखार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बुखार को महबूबा बना दिया कि मुझसे रात में मिलने आती है, दिन में मिलती नहीं है। तो ऐसे ही अना उहिब्बुका फिल लैली, हो सकता है बहुत सारे शौहर हों ऐसे जो रात में ही, या बहुत सारे जो गलत करते हैं। अना उहिब्बुका फिल लैली, मैं तुमसे रात में मोहब्बत करता हूँ, वला उहिब्बुका फिन नहारी, और दिन में मोहब्बत नहीं करता। तो ये अब मुकाबला बन गया, क्योंकि उहिब्बुका फिल लैल, मैंने दो माने यूज़ कर लिए, एक मोहब्बत और लैल। उसी के मुखालिफ फिर मैं लेके आया ला उहिब्बुका, उहिब्बुका के मुकाबले में, लैल के मुकाबले में दिन को लेकर आ गया। किसके मुकाबले में लेकर आ गया?
दिन को लेकर आ गया। तो मैंने बताया भाई साहब, मुकाबला तिबाक की थोड़ी ऊपर वाली शक्ल है। उन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में अपोजिट पाया जाता है। दोनों में अलग अलग क्या है कि तिबाक में सिर्फ एक माना होता है, उस माने का दूसरा आ जाता है, लेकिन मुकाबला में 2 माने होते हैं, 3 माने होते हैं, 4 माने होते हैं। पहले उन 2-3 मानों को बयान किया जाता, फिर उसके बाद अगले जुमले में उन तमाम मानों की तरतीब वार काट किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 माने मैंने यूज़ किए गए, अना उहिब्बुका फिल लैली, मैं तुमसे रात में मोहब्बत करता हूँ। 2 माने क्या है? मोहब्बत करना और रात में, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ ला उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत करने का उल्टा आया। फिर रात में दिन में मैंने ले आया, रात और दिन उल्टा है। समझ में आ रहा? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, और इसको आप अक्सी और अच्छी मिसालों के ज़रिए समझेंगे, इनको याद करेंगे और यहाँ से आपको समझ में भी आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, यार तुम कितने अच्छे हो, इन्नकुम लतकसुरून इंदल फज़, तुम दौड़े चले आते हो जब भी परेशानी का वक्त होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर परेशानी होती है, मेरी मदद करने के लिए तुम पूरा भीड़ के भीड़ आ जाते हो। वतक़िल्लून इंदत तमा, लेकिन तुम कम होते हो जब जो है तक़िल्लून इंदत तमा, और जब कुछ मैं बांट रहा होता हूँ, लालच का टाइम होता है, तुम बहुत कम होते हो। अब मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे इसको मुकाबला बनाना हो तो मुकाबला कैसे बनेगा? इन्नकुम लतकसुरून व तक़िल्लून, इन्नकुम लतकसुरून व तक़िल्लून, ये होगा आपका तिबाक। अगर इंदल फ़ज़ा और इंदत तमा को मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको मुकाबला बनाने के लिए 2 मानों को यूज़ किया पहले, कि तुम ज़्यादा होते हो कब? जब परेशानी का वक्त होता है। फिर अब इनके इन 2 मानों के मुखालिफ लेकर आए अलग तरतीब, अलग तरतीब, अलग तरतीब, बड़ी बात है तरतीब। तकसुरूना के लिए क्या लेकर आए? तक़िल्लूना। फ़ज़ा के लिए क्या लेकर आए? तमा। जब छीना जाता है, फ़ज़ा का मतलब इसका उल्टा है फ़ज़ा और तमा, फ़ज़ा और तमा। तो ये चीज़ आपको समझना होगी भाई साहब, ये चीज़ आपको समझना होगी। ये समझ में आ गई? 2 माने यूज़ किए गए, तकसुरूना फ़ज़ा, फिर उसके बाद 2 माने यूज़ किए गए। फिर उसके बाद काला खालिद बिन सफ़वान ने फरमाया, एक आदमी की सिफत बयान करते हुए, लैसा लहू सदीक़ुन फ़िस्सिर्रि, उसका कोई दोस्त नहीं है राजदारी में, मतलब अकेलेपन में कोई दोस्त नहीं है। वला अदुव्वुन फ़िल अनानियति, और खुल्लम खुल्ला कोई दुश्मन भी नहीं है। अकेलेपन का, तन्हाई का कोई दोस्त भी नहीं है, और खुल्लम खुल्ला कोई दोस्त भी, कोई दुश्मन भी नहीं है। तो सदीक़ के लिए उल्टा क्या लेकर आए? अदू। फ़िस्सिर्र के लिए क्या लेकर आए? फ़िस्सिर्र के लिए क्या लेकर आए? अलानिया। फ़िस्सिर्र के लिए क्या लेकर आए? अलानिया। तो यहाँ 2 माने और 2 माने का बिल्कुल उल्टा लेकर आए। मैंने फिर कहूँगा, मुकाबला जो है तिबाक की थोड़ी ऊपर सी शक्ल है। वहाँ पर 1 माना यूज़ होता है तिबाक में, जबकि मुकाबला में 2 और 2 से ज़्यादा माने यूज़ होते हैं, और उसकी मिसालें 2 से ज़्यादा माने की नीचे आ रही हैं। जैसे अपने बारे में फरमाया कि अना अदुव्वुन्नासी व सिद्दीक़ुहुम फ़ी वक़्तिन वाहिदिन। इसकी मिसाल के लिए मुझे जुमला याद आ गया, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, 2-3 दिन पहले, शायद PYQs में, MCQs में। खलील जुबरान ने अपने बारे में फरमाया, अना सदीक़ुन्नासी व अदुव्वुहुम फ़ी वक़्तिन वाहिदिन। तो ये होगा तिबाक। ये क्या होगा? तिबाक। ये मुकाबला नहीं होगा। लेकिन ये वाली जो मिसाल है, सदीक़ुन फ़िस्सिर्रि अदुव्वुन फ़िल अलानिया, ये क्या हो गया आपका? ये आपका मुकाबला हो गया। ये क्या हो गया? आपका मुकाबला हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। किसी खुलफा ने फरमाया, मन अक़अदतहु निकायतुल लिआम, जिसको कमीनों की कमीनापन उसको बैठा दे, मतलब उसको कमज़ोर कर दे, जिसको कमीनों का कमीनापन उसको बैठा दे, अक़ामतहु इआनतुल किराम, तो शरीफ लोगों की मदद उसको खड़ा कर देती है। अब देखें यहाँ पर कैसे बनेगा। तो अक़ादा, निकाया, 1 माना अक़दा, बैठाना, निकाया परेशानी मुसीबत, कमीनापन लियाम कमीने, फिर उसके बाद अक़ामा, अक़दा के लिए उल्टा लेकर आए, अक़ामा खड़ा होना, बिल्कुल तरतीब से। निकाया के लिए, निकाया का मतलब कह सकते हैं कोई आपके खिलाफ पड़ जाए, आपके पीछे पड़ जाए, ठीक है, बुरे लोग आपके पीछे पड़ जाएं। आना का मतलब मदद करना, उल्टा आया। लियाम कमीनों के लिए शरीफ का उल्टा आया, ठीक है। तो 3 माने जो आया था ना, अयूता बिमानैन फ़अक्सर, अयूता बिमानैन फ़अक्सर, बस इतना समझें कि यहाँ पर 2 माने और 2 से ज़्यादा माने, तिबाक में सिर्फ 1 माना यूज़ होता है। बस इतना फ़र्क है, बस ठीक है, बस इतना फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। क़ाल अब्दुल मलिक बिन मरवान ने फरमाया, मा हमिदतु नफ़्सी अला महबूबिन इब्तदाअतुहु बिअज्ज़िन, मैंने अपने आप की तारीफ़ नहीं की उस अच्छे काम पर जिसको मैंने कमज़ोरी के साथ, मतलब ढीले ढाले अंदाज में मैंने किसी काम को शुरू किया, अपने आप की तारीफ़ नहीं की। वला लुमतुहा, और ना ही मैंने उसको मलामत की, अला मकरूहिन, ऐसे बुरे काम पर जिसको मैंने पूरे जोश और वलवले के साथ शुरू किया। तो हमिद तो के लिए क्या लेकर आए? लुमतो, उसका उल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद महबूबिन के लिए क्या उल्टा लेकर आए? मकरूहिन,
अज्ज के लिए क्या उल्टा लेकर आए, हज़मिन। समझ में आ रही बात, 3 माने पहले लेकर आए, उसके बाद 3 उसके मुखालिफ लेकर आए, बिमा युकाबिलो अला ज़ालिक। मैंने फिर बता दिया है बहुत बार, अब कितनी बार बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं मुकाबला कहाँ पर है बताइए। रवत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आपने फरमाया अलैका बिर्रिफ़्क़ या आयशा, आयशा नरमी इख्तियार करो, फ़इन्नहु मा काना फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु, क्योंकि नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसको खूबसूरत बना देती है। वला नुज़िअ मिन शैइन इल्ला शानहु, और अगर किसी चीज़ से निकाल दी जाए तो उसको बदसूरत बना देती है। मा काना का मतलब किसी चीज़ में अगर डाल दिया जाए, मा उल्किया फ़ी शै, किसी चीज़ में डाल दिया जाए, तो एक माना ये हो गया ज़ानहु, उसको खूबसूरत बना देती है। नुज़िअ ये उसका उल्टा हो यार, होना और ना होना। नुज़िया माने डालना और निकालना, डालना और निकालना उसका उल्टा आ गया। ज़ानहु माने खूबसूरत बनाना, उसका उल्टा क्या आया, शानहु, उसको बदसूरत बना देती है। तो 2 माने हैं, पहले 2 माने यूज़ किए गए और उसके बाद 2 माना उसका उल्टा। यह आपका मुकाबला की मिसाल है। क्या है मुकाबला की मिसाल, ये आपका एग्जाम में आ चुका है शायद। कद्रुल जमाअती खैरुम मिन सफ़िल फ़ुरक़ती, जमात का गदलापन, गदलापन जमात का, गदलापन जमात का, यानी कोई जमात हो और बुरी हो, यानी ग्रुप की तारीफ़ कर रहे हैं कि यार यूनिटी इज़ बेटर देन, ठीक है, अलग अलग होना, यूनिटी इज़ बेटर देन अलग अलग होना, सेपरेशन अलग अलग होना, उससे अच्छा होता है आप यूनिटी रहें। घर से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अरे भाई घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन घर में रहो, यानी कि सब अपने अलग अलग घर बनाएंगे जाके, ठीक है। तो इसी को मैं समझा रहा हूँ, कद्रुल जमाअती, जमात का गदलापन ये बेहतर है सफ़िल फ़ुरक़ती, अलग अलग होने की सफाई से, मतलब अलग अलग तो रह रहे हैं, अकेले अकेले मज़े में रह रहे हैं, कोई किसी का नहीं मिल रहा है ना, भाई भाई की मदद कर रहा है। तो कद्र एक माना गदला और सफाई उसका उल्टा लेके आई, जमात ये एक माना उसका उल्टा लेके आए फ़ुरक़त। समझ में आया, तो 2 माने यहाँ पर यूज़ किए गए और 2 माने का उल्टा लेकर आ गए मुकाबला। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको याद करना, कहीं और भी फंस सकते हो आप, इसको जिनास नास में भी बयान कर दोगे, लेकिन ये क्या है आपका मुकाबला में है, ये कन्फ्यूजिंग है, इसलिए अच्छे से लिख लेना, ये कन्फ्यूजिंग है। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देता है। युहिल्लु हलाल करार देना पाकीज़ा चीज़ों को, तो हलाल पाकीज़ा चीज़ों। अब इसी का उल्टा क्या ले आया अल्लाह ताला ने, हलाल के लिए हराम और तय्यिबात के लिए खबाइस, तो 2 चीज़ें अल्लाह लेकर आया, युहिल और तय्यिबात, उसी का उल्टा युहर्रिम और खबाइस को लेकर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वबासितु खैरिन फ़ीकुम बियमीनिही वक़ाबिज़ु शर्रिन अन्कुम बिशिमालिही, और खैर को फैलाने वाला तुम में से अपने दाहिने हाथ के ज़रिए, बासितु खैरिन फैलाने वाला, ठीक है, बट खैर को स्प्रेडिंग द, ठीक है, गुड को फैलाने वाला, गुड को फैलाने वाला तुम में अपने दाहिने हाथ से, एक ही हो गया बासित और बेअमीन। वक़ाबिदु शर्रिन, और बुराई को रोकने वाला, काबिज़ माने रोकने, एक फैला रहा है एक रोक रहा है, ये उल्टा माना आया, बिशिमाली ही अपने बाएं हाथ से, अपने बाएं हाथ से चीज़ सीख के, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, मिसालें तो बहुत सारी हो जाएंगी। और यहाँ पर ये कुछ तिबाक है, कुछ मुकाबला है। मैं आपको ये मिसाल भी समझा देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये आपका क्या है तिबाक है। ये क्या है तिबाक है, सिर्फ एक माना है सय्यात को हसनात, और कोई दूसरा माना यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक माना है, एक माने का उल्टा। फिर उसके बाद व अन्नहु अबहका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया। अब देखिए तरतीब यहाँ पर असल समझ में आता है, जो तरतीब का माना दिया हुआ है यहाँ, अबहका व अबका, हंसाया रोया, ये 2 ये आपका तिबाक हो गया। अमाता व अहया ये एक तिबाक हो गया। तो गोया कि इस वाली आयत में 2 तिबाक हैं, एक तिबाक यहाँ पर है, एक तिबाक यहाँ पर है, ठीक है, एक तिबाक यहाँ पर है। अब कहेंगे भाई ये मुकाबला क्यों नहीं है? मुकाबला इसलिए नहीं है कि पहले 2 माने लेकर आओ फिर उसके बाद 2 मानों की मुखालिफत करो। ये तो यहाँ पर माना लेकर आए, माने की मुखालिफत कर दी, माना लेकर आए, माने की फ़ौरन मुखालिफत कर दी, ऐसे नहीं होता है। पहले 2 माने बयान करो, उसके बाद 2 माने अलग तरतीब बाद में उनकी मुखालिफत करो, ठीक है। जैसे शायद नीचे है फ़मन युरिदिल्लाह अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसको अल्लाह चाहता है कि हिदायत दे, हिदायत एक माना, यशरह उसका सीना खोल देता है, एक माना हो गया, 2 माने हो गए, यहाँ पर 2 माने हो गए। अब दूसरा माना उसकी मुखालिफत क्या हो रही है, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, एक की मुखालिफत यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, उसका यानी युज़य्यक़ सदरहु, या पहले है यशरह सदरहु युज़य्यक़ सदरहु, इस तरीके से होता है। पहले 2 माने लेकर आओ फिर उन दोनों मानों की मुखालिफत करो, ये होता है मुकाबला। इस वाली मिसाल में 2 तिबाक हैं, 2 तिबाक हैं, अबहका व अबका अमाता व अहया, अबहका व अबका अमाता व अहया, बस इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद गज़बुल जाहिल फ़ी क़ौलिही व गज़बुल आक़िल फ़ी फ़िअलिही, ये आपका मुकाबला है। क्या कैसे? जाहिल जाहिल आक़िल, एक माना हो गया जाहिल, और कौल
कौल फेल, ये क्या हो गया, ये जाहिल आ गया, ये कौल आ गया। अब उसके बाद यहाँ आकिल आ गया, फेल आ गया, दो मानों को मुखालिफत कर दी, जाहिल की आकिल से कर दी, कौल की फेल से कर दी, ठीक है, कौल की फेल से कर दी। फिर उसके बाद ला तखरुजू मिन इज़्ज़त ताअत इल्ला दुल्लिल मासिया, तुम ताअत की इज़्ज़त से ना निकलो मासियत की नाफरमानी, यानी नाफरमानी की अगर आप जो है इताअत करोगे तो इज़्ज़त में रहोगे, तो ताअत की इज़्ज़त से ना निकलो नाफरमानी की ज़िल्लत की तरफ। तो ये भी आपका मुकाबला है, क्योंकि इज़्ज़ जैसे ये कैसा मुकाबला है जो अभी हमने पढ़ा था कदरुल जमा की तरह। तो पहले क्या आया, इज़्ज़त के लिए ज़िल्ल का यूज़ किया गया, ताअत के लिए मासियत का यूज़ किया गया। पहले इज़्ज़त ताअत दो माने यूज़ किए गए और उनके दो उल्टे ज़ुल और मासियत को यूज़ कर लिया गया। ये भी आपका मुकाबला है, ये भी मुकाबला, ये भी मुकाबला। फिर उसके बाद अल करीम वासिउल मग़फ़िरा इदा दाक़तिल माज़िरा, इदा दाक़तिल माज़िरा, तो ये भी आपका मुकाबला है, क्योंकि वासे और ज़ाक़ा ये एक माना, मग़फ़िरा के लिए माज़िरा दो माने, ठीक है। पहले दो माने बयान किए गए, कुशादा और मग़फ़िरत, फिर उसके बाद तंग और माज़िरत, ये भी आपका मुकाबला ही है, ये भी आपका मुकाबला ही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। और मैं नहीं समझता कोई टॉपिक है जो एग्ज़ाम में, एक टॉपिक और है, वो टॉपिक कौन सा है आपका, तस्दीर और तमीन वाला। उसके लिए एक वीडियो देख लेना, जो वीडियो हमने डाली हुई है मैं उसको भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।